अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक। मौसम की बात करें तो मौसम पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छा है। कराची से लेकर पेशावर तक मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है और हर तरफ ही बारिशें चल रही हैं और बच्चों की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज बच्चों को सैटेलाइट टाउन घुमाया जाए। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। वो तमाम लोग जो कि झेलम और दीना के आसपास रहते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे सैटेलाइट टाउन के बारे में, और वो लोग जो कि आउट ऑफ कंट्री हैं उनको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये घूमने के लिहाज से एक बहुत बेहतरीन जगह है। तो आप ज़रूर आएँ और अपनी फैमिली को भी यहाँ लेकर आएँ। बिल्कुल ही एंट्रेंस पे इन्होंने यहाँ पे ये मैप लगाया था कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अलाउद्दीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भरपूर हाज़िरी लगवाई। ये व्यू यहाँ से बहुत मज़े का नज़र आ रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये व्यू जैसा आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ना वीडियो में, असल में इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था और आँखों को अजीब सी ठंडक मिल रही थी। और वाकई कुछ भी कह लो आप, आर्टिफिशियल चीज़ें जितनी मर्ज़ी बना लो, लेकिन जो चीज़ कुदरती होती है ना उसका अलग ही लेवल होता है। यहाँ पे अलाउद्दीन के बाबा उसे कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो सामने जो नज़र आ रहा है वो शेर का पिंजरा था और ये बच्चे पागलों की तरह उसकी तरफ लपक रहे थे। सैटेलाइट टाउन में ना आपको शेर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कोई 8 या 9 थे डिफरेंट यहाँ पे अलग अलग केजेस में, जिसमें टाइगर भी थे, लाइगर भी था 1-2 और लॉयन वगैरह भी थे। ये सबसे पहले हम टाइगर के पिंजरे पे आए और अलाउद्दीन यहाँ पे इशारे करते कि शोर ना करें, वो सोया हुआ है, खामोश रहें। बार बार यही समझा रहा था मुझे, चुप। इसके बाद यहाँ पे इस ट्री का व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको भी दूर से पूरा दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत प्यारा लग रहा था और जब वो सूरज की किरणें उसमें से गुजर रही थी ना तो वो बड़ा खूबसूरत लुक आ रही थी। फिर यहाँ से ट्रेन गुज़री। यहाँ पे ट्रेन का सिस्टम भी था, अगर आप चाहे तो ट्रेन पे बैठ के आप अंदर आखिरी कोने तक चले जाएं और वहाँ से देखते हुए वापस आएँ, या फिर आप पैदल देखते हुए जाएं और आखिर में जब आप थक जाएं तो आप ट्रेन में बैठ के वापस आ जाएं। सैटेलाइट टाउन में ये छोटी सी मस्जिद भी है, इसके साथ ही वज़ू खाना भी बना हुआ था। फिर ये यहाँ पे हम अफ्रीकन लॉयन के पिंजरे पे आए और सेम लाइक अदर ये भी आराम कर रहे थे मोहतरम। यहाँ पे अलाउद्दीन साहब फुल एक्साइटेड थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे, मतलब ये थक भी नहीं रहा था। अच्छा, सबसे खूबसूरत ना मुझे यहाँ पे ये वाला लाइगर लग रहा था, इसे बिग कैट भी कहा जाता है और ये क्रॉस होता है लॉयन और टाइगर का, और इसमें दोनों की क्वालिटी मौजूद होती हैं। यानी कि इसके बॉडी पे बाल भी होते हैं लाइक लॉयन की तरह, और इसके जिस्म पे लाइनिंग भी होती है टाइगर की तरह। यहाँ पे फिर हमने थोड़ी देर बैठ के सांस लिया, बच्चों ने झूले वगैरह लिए, पानी वगैरह पिया ताकि आगे के लिए एनर्जी जमा हो जाए। इसके बाद हम ये इस टाइगर के पिंजरे की तरफ आए जो कि घास खा रहा था। फिर थोड़ा सा आगे आए तो ये कुछ आवाम झूले ले रही थी, और इनसे ज़्यादा शोर जो है वो ये जो नीचे खड़ी हुई आवाम इसने डाला हुआ था, क्योंकि इनकी माएँ झूलों पे बैठी हुई थी और वो चीखें मार रही थी, तो बच्चे डर के मज़ीद ज़्यादा रो रहे थे। ये यहाँ पे इन्होंने बड़े मज़े की इंडिकेशन दी हुई थी कि आगे आपको मज़ीद जिराफ, ज़ेब्रा और पैरट वगैरह के केजेस मिलेंगे। फिर हम इस टनल में से गुज़र कर आगे गए। अच्छा, नॉर्मल डेज़ में ना ये ऊपर यहाँ से पानी गिरता है, लेकिन इस दफ़ा ये खुश्क ही था। और हान कहता है मामा हम गुफ़ा में से गुज़र रहे हैं।
ये यहाँ पे 2 अदद ज़ेबरा खड़े हुए थे जो कि हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत खूबसूरत जानवर है यार ये। मतलब इसके प्रिंट ने तो पूरी दुनिया में आग लगाई हुई है। ये यहाँ पे हिरन का पिंजरा था जिसमें कि हमारा बंदर जाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फिर हम आगे जी टाउन के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत जानवर के पास, जो कि है जिराफ। बहुत बड़ा था ये। लास्ट टाइम जब मैं सैटेलाइट टाउन आई थी तो ये 2 थे, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ एक ही देखने को मिला। और ये अपनी लंबी गर्दन से आगे पीछे के दरख्तों के पत्ते खा रहा था बार बार तोड़ के। और यहाँ पे हम आगे बंदरों के पिंजरे की तरफ। इनके पिंजरों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, लोगों ने चीज़ें फेंक फेंक के बहुत मैस किया हुआ था। फिर हम आगे बतखों के पिंजरे की तरफ। अच्छा, इनका जो रीजन था वो अंटार्कटिक ओशन लिखा हुआ था, यानी ये ठंडे इलाके से। अच्छा, इन केजेस के पीछे ना ये कुछ बतखें थी जो अंडों पे बैठी हुई थी, वो वहाँ पे अंडे भी दिए हुए थे इन्होंने। ये बाकी सारे एनिमल्स इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए थे। रात के टाइम जब इनमें लाइटिंग होती है ना तो ये बहुत अच्छा व्यू देते हैं। ये यहाँ पे एक और साहब भी आए हुए थे जो कि पंजाब के कल्चर को बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे थे और बड़े यूनिक लग रहे थे सब में। फिर ये यहाँ पे मोर का पिंजरा आ गया और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद किसी ने भी हमें लिफ्ट नहीं कराई। हम इसी इंतज़ार में थे कि अभी कोई पंख फैलाएगा। फिर हम वहाँ से आगे आए तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने रास्ता बनाया हुआ था। फिर यहाँ पे थोड़ी देर बच्चे खेले। अलाउद्दीन में ना एनर्जी का कोई एक्स्ट्रा ही लेवल आया हुआ था। ये रेस लग रही थी कि सामने वाले दरख्त को कौन हाथ लगा के पहले वापस आएगा। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी तो रश बढ़ता जा रहा था और अभी यहाँ पर आकर ना बच्चे भी थक गए थे। यहाँ पे ना बड़े मज़े का सीन रिकॉर्ड हुआ था अलाउद्दीन का। ये अभी देखिएगा ये चीज़। बस फिर बच्चों ने थोड़ी देर खेला और इसके बाद अंधेरा होने से पहले पहले हमने घर का रास्ता लिया। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।